फालतू बात मत कीजिए, बता रहे हैं। नहीं तो जितना धुनाया होगा ना तोरा नेता गिरा फुला गाली गुप्ता ना कीजिए, गाली गुप्ता ना, गाली गुप्ता मत कीजिए, समझे ना, गाली गुप्ता नहीं कीजिए, नहीं करेगा यहाँ, गाली गुप्ता नहीं करेगा, गाली गुप्ता नहीं कीजिए, गाली गुप्ता नहीं कीजिए, समझे ना। तो आपने सुना, ये हैं सुदेश महतो के दुलारे इकलौते विधायक तिवारी महतो। तिवारी महतो गालीबाज विधायक है और कई बार अपने अलग अलग वजहों से चर्चा में रहते हैं। और गालीबाज विधायक हम इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो JLKM पार्टी के अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे थे। और इनके इस तरह के कई हरकत सामने हैं। कई बार उनके रंगीन गिलास के भी वीडियो सामने आए जो वायरल हुआ। तो इस तरह के हरकत ये करते रहते हैं और इनको लेकर विवाद आते रहते हैं। और ये जो ताज़ा विवाद आया है, ये वीडियो एक दिन पुराना है जो हम आपके पास लेके आए हैं, जिसमें जो विधायक हैं निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो वो गाली गलौच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो ये पूरा मामला है वो CCL के सिरका और गड्ढा खदान एरिया का पूरा मामला है। और ये वहाँ पर इनका दावा है कि वो यहाँ के रैयत हैं, यहाँ के कागजात उनके पास है, ज़मींदार तक का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। जब पूरा ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो उसके एक दिन बाद पूरे कागजात के साथ विधायक वहां पहुंचे और अपनी सफाई दी। तो सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से ये जो बिगड़ैल गालीबाज विधायक है तिवारी महतो और निर्मल महतो जो सुदेश महतो के इकलौते दुलारू विधायक हैं, और पहले उनकी गालीबाजी वाले वीडियो सुनिए और फिर देखिए कि कैसे जो है वो इस पूरे मामले को लेकर सफाई देना चाहें। तो आप माननीय हैं, आपको पहले ही ये सोचना चाहिए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बातें आप आक्रोश में आके लोगों से लड़ते झगड़ते कर रहे हैं वो बात इसी तरीके से शांत होकर भी कह सकते हैं, लेकिन शायद चर्चा में आने या विवाद में आने का इनका एक अपना तरीका है। आप इस पूरे वीडियो को सुनिए और उस पर अपनी राय दीजिए। नमस्कार, जोहार। फालतू बात मत कीजिए, बता रहे हैं। नहीं तो जितना धुनाया होगा ना तोरा नेता गिरा फुला गाली गुप्ता ना कीजिए, गाली गुप्ता ना, गाली गुप्ता मत कीजिए, समझे ना, गाली गुप्ता नहीं कीजिए, नहीं करेगा यहाँ, गाली गुप्ता नहीं करेगा, गाली गुप्ता नहीं कीजिए, गाली गुप्ता नहीं कीजिए, समझे ना। और हम लोग का देखिए खतियान है, पूरा दो खतियान का हम लोग यहाँ पे कागज पत्र लेके वो रोज हम सिर्फ कागज वो लोग बोले थे कि कागज प्रस्तुत करके मुआवजा और नौकरी आप लोग ले लीजिए CCL से, लेकिन उसको हवा बनाकर लगातार वीडियो चलाने का आ रहा कि गाली गुप्ता किया है। तो वैसे लोग लगातार यहाँ पे देख रहे हैं, वर्कर लोग भी पीछे जितना है सिरका आउटसोर्सिंग में टोटल लोग रैयत लोग काम कर रहा है और खाता 1 और खाता 5 का हम लोग रैयत है। और लोग यहाँ पे 10-12 खाता का 9 खाता का यहाँ रैयत लोग बैठल है, अपना अपना बात को भी रखेगा। और CCL का भी GM और PO को भी बुलाए हैं। पूरा खाता से लेकर जमीन का रसीद से लेकर नौकरी जो अभी मांगे हैं उस चीज तक अभी दिए हैं। अभी 10 नौकरी का अपना सिर्फ, और बाकी बात लोग का खाता का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना अभी जो खदान चल रहा है, जो CHP से खदान तक आ रहा है, वो पूरा मेरा अपना है। और अभी तक ना मुआवजा ना नौकरी किसी तरह का बढ़ा है, लेकिन हम लोग एक दिन भी बंदी नहीं किए। लेकिन जिसका ना जमीन है ना घर है ना कुछ नहीं है, वो लोग रोज बंदी करने के लिए धमकी और यहाँ पे रंगदारी वसूलने के लिए आ रहा है। तो हम तमाम लोगों से विधायक होने के नाते जो गलत इधर उधर वीडियो चला रहा लोग,
वो लोग आज देख ले, मेरा खतियान कागज सभी चीज पूरा फाइल यहाँ हम दिखा रहे हैं, पूरा जमीन का कागज भी। और अभी के कल के डेट में 9 एकड़ 78 डिसमिल का भी सत्यापन हो चुका है। और अभी और भी 4 एकड़ जमीन का भेजे हैं सिर्फ। और रैती जमीन जो हम लोग का 24 एकड़ रैती जमीन का है खतियान, उसमें भी मात्र 2 नौकरी नागेश्वर महतो और घनश्याम महतो लोग लिया है। और उसमें बाकी बात जमीन हम लोग का अभी नौकरी और मुआवजा बाकी है। और सीसीएल प्रबंधक को भी सुबह से बुलाया जा रहा है, थाना वाला को बुलाया जा रहा है। और जो लोग अपने आप को रैयत भी पैसा पहले भी ले चुका है। अभी हमारे जगनारायण जी रैयत विस्थापित का नेता है, काली जी है, अमरलाल जी हैं, वो लोग डिटेल में बताएंगे। लेकिन हम अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे रखे हैं। वर्कर जितना भी है, हमको लगता है कि जितना वर्कर को 100 के 100%, 1-2 टेक्निकल छोड़ के सभी को लोकल लोग के यहाँ पे जो खतियान है, जमींदार है, उन लोग को रखे हैं। और पूरा आप लोग देख सकते हैं खतियान के साथ कागज पत्र पूरा नक्शा के साथ दिए हुए हैं, रसीद के साथ। सभी को जोहार, धन्यवाद। और अपना अपना हम बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा जो लोग वर्कर लोग भी अपना पक्ष रखे और खाता और प्लॉट नंबर थोड़ा थोड़ा बताएंगे। फोटो ले लेंगे। बढ़िया से सामने का जो अप्लाई किए हैं नौकरी वाला कहाँ रहता तू? तो निकला 5 के नौकरी वाला निकला। तो थोड़ा सा ले लो ना, हम अपना कब अप्लाई किया? दिनांक 9 एकड़ 78 डिसमिल का 5 नौकरी का हम लोग दिए। अमरलाल महतो, पिता प्रभु जो मेरा बड़ा पिताजी है, रितु महतो, तुलसी महतो, अरुण महतो जो कि चचा का बेटा है, दिलचंद महतो, सुखदेव महतो और पोता प्रकाश महतो, लालदेव महतो। और हमको लगता है कि 10 साल से पेपर घूम रहा है, लेकिन हम लोग का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये खतियानी रैयत जमीन का हम लोग दिए हुए हैं।
और बाकी बात इसमें गोतिया लोग का और भी है, वो लोग भी, और कम से कम 20 नौकरी हम लोग अभी तक ये सिरका से लिए हैं। हमको लगता है कि इतना नौकरी एक साथ पूरा सिरका क्षेत्र में कोई खतियानधारी से नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोग का बाकी है। ही नहीं बोलते कि सबसे ज्यादा मेरा जमीन है, लेकिन और लोग को खतियान का ना मुआवजा मिल रहा, ना नौकरी मिल रहा, सबको भटकाने का रैयत लोग का काम कर रहा है। और पूरा डेट बाय डेट 10 साल से 5 साल से तो खदान हम लोग बचा के रखे थे कि यहाँ पे बंद न हो। 5 साल बिना उत्पाद के कलवरी चलाया प्रबंधक, उसमें हम लोग सहयोग किए और आज तक एक भी बंदी रैयत तरफ से सिरका कलवरी या अरगड्डा कलवरी में रैयत के द्वारा नहीं हुआ। और अभी बड़ा बड़ा कलवरी खोलने से पहले लोगों को पहले जमीन का जितना हक है वो देने का काम करें सब लोग। रैयत का जोहार, जय झारखंड। छब्बीस देख रहा है। डाल देंगे। हम लोग को सभी खाताधारी की यही आपसे मांग है कि जो हम लोग को रसीद अभी बंद है 2014-15 से, उसका है कि काटा जाए, और नहीं तो सीसीएल भी फिर प्राइवेट के बेच के भागेगा और सभी खाता मालिक के बोलेगा कि हम सभी जमीन सरकार के एक्वायर किए हुए हैं, अब नौकरी मुआवजा किसी को इस तरह से मिलेगा नहीं। इसलिए तुरंत इसको रसीद जो जमीन ग्रामीण के बचा हुआ है उसका काटा जाए, और जो नौकरी मुआवजा जो बचा हुआ है अपने में कुछ खाताधारी या जैसे नया मुआवजा स्टार्ट करे कि जो नया अभी रूल कानून सरकार को चल रहा है उस पर है कि अब लिया जाए। नया जैसे नौकरी अभी के डेट में देता है तो उसका है कि आपका डेट से ही जमीन को पैसा बनना चाहिए और मिलना चाहिए। यही हम लोग सब खाताधारी के मांग है, और रसीद हम लोग को जल्द से जल्द सबको कटना चाहिए कि हम लोग खाताहीन हो गए हैं। सभी खाता हम लोग को बंद कर दिया है, तो हम लोग पास जमीन भी अब नहीं बचा हुआ है। इसलिए सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को जमीन कहीं और दे करके बैठाए, और पहले है कि जब तक से हम लोग को नौकरी मुआवजा नहीं देता है तब तक से हम लोग को फुलवारी इसी तरह से कभी हम लोग बंद नहीं किए हैं, लेकिन अब बिजोर अबर बंद करके अबर हम लोग ताला मार के बैठे हुए रहेंगे। सभी रैयत, सभी खाताधारी के जोहार, नमस्कार। थोड़ा 2 शब्द आप भी बोल दीजिए, जानकारी के साथ दीजिए आप थोड़ा। राजेश जी कितना खाता है, कितना वो बोल दीजिए ना, कितना टोटल खाता है? खाता पूरा चढ़ाइए। 42 खाता, 42 खाता रसीद जो बाकी पूरा 1 से 42 खाता तक चीज बता दीजिए कि 1 से 42 खाता तक है। मेन रसीद सभी खाताधारियों का रसीद। अच्छा ये बोल दीजिए। आज हम लोग सभी सिरका के खाताधारी यहाँ पर उपस्थित होकर के पिछले दिनों जो विवाद उत्पन्न हुआ था उस संदर्भ में बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि हम तमाम खाताधारी सीसीएल को, कंपनी को अपना ज़मीन देते हैं, और इस जो खाताधारी हैं यहाँ पर लगभग एक खाता से लेकर के 42 खाताधारी रैयत है, जिसमें बहुत सारे को नौकरी मिला और बहुत लोग का भी नौकरी बकाया है, मुआवजा बकाया है, पुनर्वास का व्यवस्था बकाया। फिर भी कंपनी के लापरवाही के वजह से आपने देखा होगा कि 3 साल सीटीओ के अभाव में
ये बंद बना हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर एक तरह से अकाल जैसा व्यवस्था हो गया था। फिर हम लोगों ने टोटल गांव वाले बैठ करके ग्राम सभा के माध्यम से कोलियरी विस्तार करने के लिए, अपना जमीन देने के लिए हम लोगों ने सहमति बनाया। सहमति के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी, सीसीएल सिरका और अरगड्डा एरिया के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित थे। लेकिन जो पिछला अनुभव यहाँ के रैयतों को था, जो नौकरी मुआवजा और पुनर्वास के साथ साथ जो हमारे आरआर पॉलिसी के तहत जो व्यवस्था देना था, उसको नहीं किए थे, जिसका पुरजोर हम लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से विरोध भी किया था। और विरोध के दौरान हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि जो भी यहाँ पर कार्यक्रम चलेंगे या व्यवस्था जो चलेगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से या ठेकेदारी के मार्फत या जो यहाँ पर रोड सेल के मार्फत जो हम लोग के आसपास के ग्रामीण जो जुड़े हुए हैं, उनको हम कोयला उपलब्ध कराएंगे और तमाम लोगों को रोजी रोजगार का व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले दिनों आप देखेंगे कि यहाँ कोलियरी में विशेष करके कुछ रंगदारी टाइप करने वाले लोग जो हैं, वो बीच बीच में कोलियरी में जिनका ना कोई जमीन गया है और ना किसी तरह का उसका योगदान है, सिर्फ वो जो हम रैयत लोग अपना जमीन दिए हैं कंपनी को चलाने के लिए, विस्तार करने के लिए, उस जमीन पे सीसीएल के द्वारा मिली भगत से अवैध तरह से यहाँ पर व्यवस्था घर मकान बनवा लिए हैं। ऐसे लोग कोयले का भी दोहन कर रहे हैं, यहाँ बिजली पानी और जो कंपनी का संसाधन का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और इस तरह से कंपनी को लाखों का नुकसान भी कर रहे हैं। हम लोगों ने कंपनी को समर्थन देते हुए कि कोयले का उत्पादन होगा तो आसपास के लोग का जीविका का साधन बनेगा। लेकिन जिस तरह से कंपनी के नाकामी के वजह से, प्रशासन के नाकामी के वजह से यहाँ पर हम लोग सिर्फ जमीन देने का रह गए हैं, बाकी यहाँ पर अवैध तरीके से आक्रमणकारी लोग आके बसते जा रहे हैं और दोहन कर रहे हैं। आज वही लोग यहाँ पर रंगदारी कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों को कंपनी के द्वारा, सीसीएल के द्वारा बताया गया कि यहाँ हम लोगों को आउटसोर्सिंग चलाना है। हम लोगों ने आउटसोर्सिंग का विरोध किया था, लेकिन हम लोगों ने इस शर्त पे यहाँ पर इन आउटसोर्सिंग को यहाँ चालू करने का व्यवस्था की है कि जो यहाँ अपना जमीन दिया है, हम उन लोगों को यहाँ पर रोजगार से जोड़ेंगे। और हम लोगों ने 100% यहाँ पर रोजगार से यहाँ के जो मूल खाताधारी हैं उन्हीं को दिए हैं और उन्हीं को द्वारा काम चल रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे जो विवाद आया है, वो 90 से लेकर के 2000 के बीच में जो घर बना हुआ था कंपनी के मार्फत या हम रैयतों के जमीन पे, हम लोगों ने उनको अपना सहानुभूति के तहत उस जमीन का और घर का पैसा सीसीएल से हम लोग खुद दिलवाए। और वो जब दे करके पैसा ले करके अरगड्डा में शिफ्ट हुए, उसी रूम में, उसी घर में कुछ अवैध तरह से आक्रमणकारी करके उसमें सीट उट लगा करके आज वो दावा कर रहे हैं कि हमको फिर पैसा मिलना चाहिए। जो किसी भी सूरत में अगर उसको रहने का व्यवस्था कंपनी देता है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कंपनी को बाधित करके हमको दोहन शोषण करके और पुनः अगर कंपनी को बाधित कर रहा और हमारे रोजगार को छीनने का और हमारे रोजगार को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। अभी आप देखेंगे कि हम लोगों का जो यहाँ पर कंपनी जो चला है, बाढ़ कंपनी के नाम से लगभग 300 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके पहले खा लिया और वो हस्तांतरण सीसीएल को बताता और सीसीएल बिना नौकरी दिए हुए आज वो जमीन पे कब्जा किए हुए। अभी फिलहाल हम लोगों का जमीन 221 एकड़ है, जहाँ पर तेलिया टांड, बड़का टांड, कहुआ बेड़ा से लेकर के बुध बाजार तक हम लोग का आता है, जो कंपनी अधिग्रहण कर लिया है और उस विस्तार के रूप में हम लोग सहमति दिए थे। लेकिन जब तक कंपनी के द्वारा किसी भी तरह से अगर हमको नौकरी मुआवजा का व्यवस्था नहीं दे देता है भूअर्जन के मार्फत, तब तक हम लोगों को जमीन का रसीद कटना बंद नहीं होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सिरका कोलियरी ऐसा है कि 2014-15 के बाद से रसीद कटना बंद कर दिया है। अब ये आदेश गवर्नमेंट का है, कंपनी का है
कि सीईओ का है कि डीसी का है, आज तक हम लोग को ये लोग बताने से असमर्थ है। इसलिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि जब तक जो हम लोग जमीन दिए हैं और उस जमीन के मार्फत जो भी जमीन पे गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा करके घर मकान बनाए हुए हैं, सबसे पहले कंपनी उनका हटावे, उसको जो व्यवस्था देना है दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक अगर इन व्यवस्था करने वाले लोगों को अगर नहीं हटाता है कंपनी, तब तक हम लोग अपना कोई जमीन पे काम सीसीएल को नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ जमीन देते रहे हैं और उस जमीन पे अवैध कब्जा करा करके कंपनी और अवैध कब्जाधारी यहाँ पर रंगदारी और गुंडागर्दी जो कर रहा है, हम जिला प्रशासन से और कंपनी से और आम ग्रामीणों से कहते हैं कि हम लोग को आपसी सौहार्द बना के रखना है। लेकिन अगर कोई गुंडागर्दी करने के लिए अगर हमें और हम ही गाँव वाले को भगाने के लिए अगर यहाँ पर किसी तरह का व्यवस्था आपत्तिजनक व्यवस्था का काम करता है, तो हम लोग उसका पुरजोर व्यवस्था करेंगे, विरोध करेंगे। और हम लोग आज से कंपनी को अवगत करा रहे हैं, सीसीएल को अवगत करा रहे हैं कि जब तक इन आक्रमणकारियों को अगर यहाँ से नहीं हटाता है, तब तक हम लोग एक इंच भी जमीन कंपनी को काम करने के लिए नहीं देंगे। यही चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करते हैं। सभी को धन्यवाद। आइए ना, कागज ये पता आप ही को दिखाना है ना, दूसरा को थोड़ी दिखाना है, आप ही को दिखाना है पीओ साहब। लेबर लोग अपना खाता सब अपना खाता प्लॉट बताओ, हम खाता नंबर एक दो जमीन को ना सामने हम लोग सब कागज पत्र लेके आए हैं। साइड में खाता नंबर 19 क्या करता है यहाँ बताओ। हम ऑपरेटर हैं, मशीन चलाते हैं। ड्राइवर नंबर 12 हम ड्राइवर हैं आउटसोर्सिंग में। 19 नंबर खाता। नाम बताओ ना, तुम खाता साथ नाम बताओ, कहाँ रहने वाला है वो बताएगा तब। फुल एड्रेस पहले नाम बोलो और कहाँ रहता है और कहाँ काम करता है वो। जाना आप नंबर आप ले ना, अंदर घुस गए, अभी अंदर घुस गए। ड्राइवर 26 नंबर चंद्रदेव ड्राइवर व्हाट्सएप कॉल में दिखा रहा था ममता भी, ये वाला कुछ अलग नाम दिखा रहा था। अभी व्हाट्सएप कॉल लिख के दिया नंबर, वही लगा रहे थे। अच्छा नंबर और लोड सब कर रहा है मल्लाल जी के। नौ नंबर खाता, 8 नंबर खाता, कुल जमा जमीन 80 एकड़। बोलिए आप क्या करते हैं? बोले तो बोलिए। और सोसिंग में आप क्या करते हैं? बोलिए। खाता नंबर 3। खाता नंबर 3, हाँ तू बता। खाता नंबर 3 12.5 एकड़ जमीन। और सोसिंग में क्या करते हैं? और सोसिंग में हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। और सोसिंग में ड्राइवर है, खाता नंबर 18। बोलिए खाता नंबर क्या आपका? भागीरथ महतो, हम बड़का टाँड़ से हैं। 26 खाता है हम लोग का, और हम लोग हैं यहाँ का रैयत। और हम लोग को 26 खाता में 93 एकड़ 23 डिसमिल सीसीएल द्वारा लिया गया है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है कि कितना नौकरी दिया है और नहीं दिया है, वो क्लियर नहीं किया गया है। प्लस खाता 1, 24 ये सब भी बकाया है, जो मैनेजमेंट के थ्रू बरगला के 89 से इधर अभी तो 25 तक सीसीएल काम करते जा रहा है। और रैयत लोग को बेवकूफ़ बना के सिर्फ अपना काम करने का ध्येय रखता है, बाकी बात रैयत लोग को यहाँ पर खदेड़ने का काम किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू।
और जो अभी हम लोग को आउटसोर्सिंग में जो प्रॉब्लम खड़ा किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उसमें अहम भूमिका मैनेजमेंट के थ्रू होता है। इसलिए कि रैयत लोग को खदेड़ने का काम किया जाता है कि यहाँ CCL एक्वायर में है और मुआवजा क्लियर किए हैं, जबकि क्लियर नहीं है। ये रैयत लोग को भगाने का काम किया जाता है और कहीं से आके बसते हैं उन लोग को सारा मुहैया किया जाता है, पानी बिजली सारा कुछ किया जाता है। और वही लोग आज कंपनी हो या चाहे आउटसोर्सिंग हो या मैनेजमेंट के थ्रू विरोध का काम वो लोग बहुत जोर शोर से करते हैं और यहाँ के रैयत लोग को हमेशा खदेड़वाने का काम मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। यही सब बात बोल के अपने भाई को बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।